गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ कर्व वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 6x, और हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं फाइंड द रीजन ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 6x। तो इसका ग्राफ बनाने से पहले हम इसका बनाते हैं करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। The corresponding equation of this inequality is y square is equal to 6x। यह इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब इस पैराबोला का हम लोग कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ से हमको प्राप्त होता है 4 इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3/2। तो इस प्रकार इस पैराबोला का नाभ प्राप्त होता है 3/2, 0। अब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल x और y रिप्रेजेंट है। इस प्रकार इसका जो ग्राफ बनाया जाएगा वह XY प्लेन पर बनाया जाएगा, अर्थात 2 डायमेंशनल प्लेन पर। अब इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया जो एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और वर्टिकल लाइन जो बनाया गया है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इसका ग्राफ हम XY प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो यह पैराबोला इस XY प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक है राइट का पार्ट जो इनर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक है लेफ्ट का पार्ट जो आउटर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पैराबोला के इनर पार्ट का कोई भी पॉइंट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, जिसमें हम पॉइंट लिए हैं 1/2, 1। तो ये 1/2, 1 जब इस इनइक्वलिटी में रखा जाता है तो जिसमें y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/2, यहाँ रखने के बाद इसको जब सॉल्व किया गया तो यहाँ से पता चला कि यह एब्जर्व टाइप का मिल गया। इस पॉइंट के अलावा हम एक दूसरा पॉइंट 3/2, 0 भी ले सकते हैं जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस इनइक्वलिटी द्वारा जो हमारा रीजन बना वह रिक्वायर्ड रीजन इस पैराबोला के लेफ्ट साइड अर्थात आउटर साइड का रिक्वायर्ड रीजन ही होगा।